हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल्स, जिसको हम ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल के नाम से भी जानते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को हम हर्माइट पॉलिनोमियल कहते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं HNX से। हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड किया जाता है और हर्माइट पॉलिनोमियल HNX का एक्सप्रेशन क्या होता है, ये ऑलरेडी हम इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक ऊपर आपको आई बटन में और नीचे मैथमेटिकल फिजिक्स की कंप्लीट प्लेलिस्ट दी हुई है, उसमें मिल जाएगा। तो हर्माइट पॉलिनोमियल की ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, पहले उस पर नजर डाल लेते हैं। तो आप लिखेंगे द ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल इज। हर्माइट पॉलिनोमियल की ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमारे पास इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर HMX HNX dx, ये डेफिनेट इंटीग्रल जो है वो 0 के बराबर होगा। कब? जब m और n नॉट इक्वल टू होंगे, इफ m नॉट इक्वल टू n। और ये डेफिनेट इंटीग्रल हमारे पास ये वैल्यू देगा 2 की पावर n फैक्टोरियल स्क्वायर रूट पाई, जब हमारा m और n इक्वल होंगे। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल या फिर ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल। आज के इस वीडियो में हम इसी प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, प्रूव करते हैं ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल को। तो आप हेडिंग बनाएंगे प्रूफ। We know that the generating function for Hermite polynomial is। ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल के प्रूफ को हम शुरू करेंगे हर्माइट पॉलिनोमियल के जनरेटिंग फंक्शन वाले एक्सप्रेशन से। हमें पता है कि हम हर्माइट पॉलिनोमियल HNX को एक फंक्शन से जनरेट कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं जनरेटिंग फंक्शन फॉर हर्माइट पॉलिनोमियल, जो कि कुछ इस प्रकार से होता है e की पावर 2xt माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी HNX t की पावर n बाय n फैक्टोरियल। दिस इज नोन एज जनरेटिंग फंक्शन फॉर हर्माइट पॉलिनोमियल। ये एक्सप्रेशन जो है वो HNX की टर्म्स में है। HNX तो हमारे पास यहाँ पर चाहिए ही चाहिए, साथ में HMX भी चाहिए। तो फर्स्ट इक्वेशन को हम दूसरी वे में हम कैसे लिख सकते हैं, तो आप लिखेंगे सिमिलरली e की पावर 2xs माइनस एस स्क्वायर, टी की जगह हमने स्मॉल s ले लिया, इज इक्वल टू n की जगह हम ले लेंगे स्मॉल m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। HNX की जगह आ जाएगा HMX, t की पावर n की जगह आ जाएगा t की पावर m और नीचे आ जाएगा m फैक्टोरियल। सो ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन जो है वो जनरेटिंग फंक्शन फॉर हर्माइट पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रही है। ये n की टर्म्स में है और ये एक्सप्रेशन जो है वो m की टर्म्स में है। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ही यूज करते हुए हम इस रिजल्ट तक पहुंचेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो आइए स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। पिछले सेक्शन में हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन तक पहुंच चुके थे। अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाइंग 1 एंड 2 साइड वाइज वी गेट। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप लिखेंगे e की पावर 2xt माइनस टी स्क्वायर, e की पावर 2xt माइनस टी स्क्वायर मल्टीप्लाई e की पावर 2xs माइनस एस स्क्वायर विल बी इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई दिस समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी HNX t की पावर n बाय n फैक्टोरियल। मल्टीप्लाई में ये लिख देंगे आप समेशन m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी HMX t की पावर m फैक्टोरियल। अब आप क्या करेंगे, दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड को भी राइट हैंड साइड को भी e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जो हमें प्रूफ करना है उसको उसके लेफ्ट हैंड साइड में e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर भी है। तो हमें क्या मिलेगा, तो पहले आप लाइन लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर वी गेट। तो इसके यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिख दिया e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाली टर्म एज इट इज e की पावर 2xt माइनस टी स्क्वायर, e की पावर 2xs माइनस एस स्क्वायर, ये टर्म एज इट इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी हमने पहले लिख दिया, और ये वाली टर्म जो है वो यहाँ पर लिख दी समेशन m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, जो हमने मल्टीप्लाई किया है वो स्टार्टिंग में लिख दिया। यहाँ पर है हमारे पास HNX, फिर है HMX,
टी की पावर n, टी की पावर n, टी की पावर m और नीचे है हमारे पास n फैक्टोरियल, साथ में है m फैक्टोरियल। अब देखिए यहाँ पर सबका बेस सेम है, सबका बेस e है, तो पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी। तो इनको आप यहाँ से e हटाकर इन पावर्स के बीच में प्लस का साइन लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों टर्म्स में से 2x जो है वो कॉमन ले लेंगे, तो आपको मिलेगा e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x कॉमन ले लिया, अंदर रह गया t प्लस s और यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा टी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स हम पहुँच चुके हैं, इसके आगे का पार्ट हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हम इस स्टेप तक पहुँच चुके थे। अब आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में e की पावर में यहाँ पर t प्लस एस का होल स्क्वायर ऐड भी करेंगे और t प्लस एस का होल स्क्वायर माइनस भी करेंगे। ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पर इन तीन टर्म्स में से, इस टर्म में से, इस टर्म में से और इस टर्म में से आप माइनस साइन कॉमन लेंगे, इस टर्म में से, इस टर्म में से और इस टर्म में से माइनस साइन कॉमन लेंगे और इनको आप अलग ब्रैकेट में लिखेंगे। तो इन तीनों में से माइनस साइन कॉमन लेने के बाद आपके पास बचेगा e की पावर माइनस, ये प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का 2x t प्लस एस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का t प्लस एस का होल स्क्वायर। माइनस टी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर को हमने लास्ट में लिख दिया और टी प्लस एस का होल स्क्वायर जो है वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर है एक्स स्क्वायर माइनस 2x टी प्लस एस और यहाँ पर है प्लस टी प्लस एस का होल स्क्वायर। तो ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये बन रहा है हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, जहां पर a है हमारे पास x और b है हमारे पास t प्लस एस। तो ये बन जाएगा x माइनस टी प्लस एस का होल स्क्वायर। इन दो टर्म्स को भी हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे जो कि होगा टी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस 2ts और यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये साइन जो है अंदर वाला वो माइनस का हो जाएगा। ये ब्रैकेट हम ओपन कर देंगे, इसको भी ओपन कर देते हैं। तो टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और जो हमारी राइट हैंड साइड है वो हमने एज इट इज यहाँ पर उतार दी है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, m वाली टर्म्स पहले लिख देंगे, जैसे समेशन m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, ये वाला समेशन हमने पहले लिख दिया। समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी हमने यहाँ पे लिख दिया, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, एच एम एक्स आगे लिख दिया, एच एन एक्स यहाँ पर लिख दिया, टी की पावर m यहाँ पर, टी की पावर n, m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल। तो m वाली टर्म्स जो है वो आगे रख ली है हमने। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि हमें जो प्रूफ करना है उसके लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेशन है बिटवीन द लिमिट्स माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो आप लाइन लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x बिटवीन द लिमिट्स माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, e की पावर माइनस x माइनस टी प्लस एस का होल स्क्वायर। यहाँ पर रह गया हमारे प्लस 2ts dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी समेशन m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर एच एम एक्स एच एन एक्स dx और t की पावर n, m और t की पावर n जो है वो कांस्टेंट है, क्योंकि इंटीग्रेशन जो है वो x के रिस्पेक्ट में हो रहा है। m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर अलग से लिख दिया है यहाँ पर। तो ये होगी हमारी थर्ड इक्वेशन। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर e की पावर ये है और साथ में प्लस 2ts है, तो इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है e की पावर a प्लस b को हम लिख सकते हैं e की पावर a डॉट e की पावर b। a हमारा ये है, b हमारे पास ये है, तो डॉट लगाकर e की पावर 2ts जो है वो हम अलग से लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, यहाँ पर t और s है, तो e की पावर 2ts जो है वो कांस्टेंट होगा, उसे हम इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं। तो इसे आप इंटीग्रेशन से बाहर ले लीजिए, e की पावर 2ts आ गया है। तो ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। अब हम क्या करेंगे, इस डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू जो है वो अलग से सॉल्व करेंगे और जो वैल्यू हमें मिलेगी इस इंटीग्रल की, वो वैल्यू हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ऑफ थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो आप लिखेंगे लेट अस इवैल्यूएट इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स माइनस टी प्लस एस का होल स्क्वायर dx। तो इस डेफिनेट इंटीग्रल को, dx साथ में ही है इसके, तो इस डेफिनेट इंटीग्रल को हम अलग से सॉल्व करने जा रहे हैं। इसको सॉल्व करके जो हमें वैल्यू मिलेगी वो हम यहाँ पर पुट करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स, पिछले सेक्शन में हम थर्ड इक्वेशन तक पहुंच चुके थे। थर्ड इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में एक ये डेफिनेट इंटीग्रल था जिसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो इस डेफिनेट इंटीग्रल को हम मान लेते हैं i। लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी e की पावर माइनस ब्रैकेट स्टार्ट x माइनस टी प्लस एस का होल स्क्वायर। यहाँ पर होल स्क्वायर आएगा इस तरह से, यहाँ पर होल स्क्वायर आएगा, यहाँ पर होल स्क्वायर आएगा dx। तो अब हम क्या करेंगे, x माइनस टी प्लस एस को एक न्यू वेरिएबल y से रिप्लेस करेंगे,
पुट x माइनस टी प्लस एस इज इक्वल टू वाई, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएशन करो तो आपको मिलेगा dx इज इक्वल टू, ये दोनों टर्म्स जो हैं t और s कांस्टेंट हैं तो इनका डिफ्रेंशिएशन जीरो हो जाएगा तो आपको मिलेगा dx इज इक्वल टू dy। ये सब्स्टिट्यूशन करने पर लिमिट्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जब x इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी होगा, माइनस इन्फिनिटी में से कोई टर्म माइनस करोगे तो वो माइनस इन्फिनिटी ही मिलेगा, तो y माइनस इन्फिनिटी ही होगा। तो जब x इक्वल टू इन्फिनिटी होगा तो प्लस इन्फिनिटी में से कोई टर्म माइनस करो तो आपको इन्फिनिटी ही मिलेगा, तो जब x इक्वल टू इन्फिनिटी होगा तो y भी इक्वल टू इन्फिनिटी होगा तो आपको मिलेगा सो i विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, यहां पर आ जाएगा y e की पावर माइनस वाई स्क्वायर dy। ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल है और इसकी वैल्यू जो है जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसको सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू हमें मिलती है रूट पाई। ये आपको याद रखना है, दिस इज डेफिनेट इंटीग्रल, इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वो होती है रूट पाई। तो आई की वैल्यू थी हमारे पास माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स माइनस टी प्लस एस का होल स्क्वायर डीएक्स इज इक्वल टू रूट पाई आ गया, ये हमारी फोर्थ इक्वेशन होगी। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो आप लिखेंगे यूजिंग 4 in 3 वी गेट, तो इस पूरे इंटीग्रल की जगह मैं यहाँ पर रूट पाई पुट कर देता हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा ई की पावर 2ts इंटू रूट पाई। और एक काम और इस स्टेप में आप कर सकते हैं, इन दोनों समेशंस को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं, तो इंटीग्रेशन जो है वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं, इस तरह से यहाँ पर लगा सकते हैं और यहाँ पर आप ब्रैकेट लगा सकते हैं माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, तो ये थर्ड इक्वेशन नहीं रह जाएगी अब। तो थर्ड इक्वेशन में ये वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ चुकी है, तो आगे का पार्ट प्रोसीड करेंगे हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हम इस स्टेप तक पहुंच चुके थे। e की पावर 2ts को हम कैसे लिख सकते हैं हमें पता है, e की पावर x को हम ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं x की पावर 0/0 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 1/1 फैक्टोरियल प्लस x की पावर 2/2 फैक्टोरियल, जिसको हम समेशन फॉर्म में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n/n फैक्टोरियल। अगर आप n की वैल्यू 0 पुट करेंगे यहाँ पर तो आपको मिल जाएगा x की पावर 0/0 फैक्टोरियल। अगर आप n की वैल्यू 1 पुट करेंगे यहाँ पर तो आपको मिलेगा x की पावर 1/1 फैक्टोरियल, 2 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा x की पावर 2/2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। समेशन का मतलब यह है कि आपको टर्म्स को ऐड करना है। तो e की पावर 2ts को भी हम इस फॉर्म में लिखेंगे, बट आपको क्या करना होगा, x को रिप्लेस करना होगा 2ts से, तो आप लिखेंगे समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, यहां पर आप लिखेंगे 2ts की पावर n बाय n फैक्टोरियल। ये हमने किसको लिखा है, e की पावर 2ts को हमने इस फॉर्म में लिख दिया है, इनटू रूट पाई जो है वो एज इट इज रहेगा। पावर जो है वो सबकी आप अलग अलग करके लिख देंगे, 2 की पावर n, t की पावर n, s की पावर n, और ये ब्रैकेट आप यहां से हटा सकते हैं। तो अब हम दो केसेस कंसिडर करेंगे। पहला केस होगा जब m नॉट इक्वल टू n होगा, तो आप लिखेंगे केस 1 व्हेन m नॉट इक्वल टू n। तो आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको एज इट इज उतारेंगे, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 2 की पावर n, t की पावर n, s की पावर n बाय n फैक्टोरियल रूट पाई। एक काम करेंगे आप इसमें 0 t की पावर m, s की पावर n ऐड कर देंगे, 0 से कुछ मल्टीप्लाई करें तो वो 0 ही होता है, मींस आपने 0 ऐड किया है लेफ्ट हैंड साइड में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इज इक्वल टू जो हमारी राइट हैंड साइड थी ये पूरी की पूरी वो आप एज इट इज यहां पर उतार देंगे इस स्टेप में। ये चीज जो थी वो समझाने के लिए थी, ये पूरी इक्वेशन जो है इसकी जो राइट हैंड साइड है वो आप ऐसे ही उतार देंगे। अब क्या करेंगे आप, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ t की पावर m, s की पावर n ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ t की पावर m, s की पावर n का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। यहां पर देखिए t की पावर m, s की पावर n का कोफिशिएंट क्या है, 0 है, तो यहां पर 0 आ जाएगा। यहां पर t की पावर m, s की पावर n नहीं है तो यहां पर कोई भी कोफिशिएंट नहीं है t की पावर m, s की पावर n का, सिर्फ एक ही कोफिशिएंट है जो कि है 0 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। इज इक्वल टू यहां पर कौन सा कोफिशिएंट है, t की पावर m, s की पावर n का, ये पूरा का पूरा कोफिशिएंट आप उतारेंगे यहाँ पर, ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर h n x dx इज इक्वल टू 1/m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल आ जाएगा। ये m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ आपको ये मिलेगा मींस e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर h n x का इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के बीच में 0 होगा जब हमारा m नॉट इक्वल टू n होगा। ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन होगी। तो केस 2 हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर।
तो स्टूडेंट्स आइए डिस्कस करते हैं केस नंबर 2। जब हमारा m इक्वल टू n होगा देन वी हैव, तो इस इक्वेशन में जहां जहां m लिखा हुआ है वहां पर आप n कर दीजिए, तो आपको मिलेगा यहां पर कहीं भी m नहीं है तो ये टर्म तो है वो एज इट इज आ जाएगी 2 की पावर n, t की पावर n, s की पावर n बाय n फैक्टोरियल, साथ में रूट पाई इज इक्वल टू समेशन m की जगह n कर दीजिए, n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, h m की जगह n कर दीजिए h n x dx, और साथ में यहाँ पर m की जगह n कर दीजिए t की पावर n, s की पावर n, नीचे आ जाएगा n फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल, m की जगह n कर दिया, तो एक n फैक्टोरियल से एक n फैक्टोरियल जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो आप लिखेंगे कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ t की पावर n, s की पावर n ऑन बोथ साइड्स वी गेट कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो आपको यहाँ पर t की पावर n, s की पावर n का कोएफिशिएंट क्या मिल रहा है, वो मिल रहा है 2 की पावर n रूट पाई, और यहाँ पर t की पावर n, s की पावर n का कोएफिशिएंट ये हो जाएगा पूरा का पूरा, ये जो बचा हुआ है ये वही पूरी टर्म, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर h n x dx, और साथ में है यहाँ पर 1 बाय n फैक्टोरियल। इस n फैक्टोरियल को क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पर ले जाइए तो यहाँ पर आ जाएगा n फैक्टोरियल इज इक्वल टू में रह जाएगा आपके पास ये, यहाँ से ब्रैकेट जो है वो हटा दीजिए, n और m आपस में बराबर हैं तो एक n की जगह आप अगेन दोबारा से m पुट कर दीजिए क्योंकि हमें रिजल्ट जो है वो इसी फॉर्म में चाहिए है। ये हमारी 6th इक्वेशन होगी। तो 5th और 6th इक्वेशन को अगर हम कंबाइन करें तो हम दोनों इक्वेशंस को कंबाइंड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो आप लाइन लिखेंगे कंबाइनिंग 5 एंड 6 वी गेट, तो 5th इक्वेशन में हमें क्या रिजल्ट मिला था, 5th इक्वेशन में हमें रिजल्ट मिला था इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी माइनस एक्स स्क्वायर एच एन एक्स dx, ये इक्वल टू 0 आ रहा था, और केस 1 में हमारे पास 5th इक्वेशन में हमारे पास क्या था, m नॉट इक्वल टू n था, और 6th इक्वेशन के अकॉर्डिंग इस डेफिनेट इंटीग्रल की रिजल्ट क्या आ रहा है, वो आ रहा है 2 की पावर n रूट पाई बाय n फैक्टोरियल इफ m is equal to n. So this is the proof of orthogonality of Hermite polynomial। तो ये डेफिनेट इंटीग्रल जो है वो आपको 0 देगा जब m नॉट इक्वल टू n होगा, और ये डेफिनेट इंटीग्रल आपको 2 की पावर n रूट पाई n फैक्टोरियल देगा जब m इक्वल टू n होगा। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मैथमेटिकल फिजिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।